मस्जिदों में 15-15 साल से हमारे उलमा नमाज पढ़ा रहे हैं, मगर वो बाज़ाब्तगी के साथ इस्लाह के लिए वो अपनी जबान नहीं खोल पाते क्योंकि वो गरीब होते हैं। उनमें से बेशतर लोग अपनी मुलाजमत की फिक्र करते हैं और गुर्बत और मुलाजमत एक इंसान की मजबूरी हुआ करती है जिसकी बुनियाद पर आदमी मसलहत को सलाम करते हुए बहुत सारी चीजों को मैनेज करके चलता है। वो अपनी निगाहों के सामने देखता है कि यहाँ हरामखोरी हो रही है, मगर वो ज्यादा अपनी जबान का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि आज बोलेंगे एक हफ्ते के अंदर बोरिया बिस्तर समेटवा के आप सेक्रेटरी साहब, मुतवल्ली और खजांची और सदर साहब उन्हें भगा देंगे। इसलिए गरीब आलिम और गरीब इमाम हमारे जो होते हैं 15 साल से अपनी जिम्मेदारी के साथ नमाज, अजान, फातिहा, सलाम, दुरूद, ये सारी चीजों पे अपनी जिंदगी बिल्कुल वक्फ कर देते हैं। बाकी एक्स्ट्रा तबलीग के लिए जो उन्हें रोल मॉडल होना चाहिए था और जिस जमा मर्दी के साथ उन्हें एक मुबल्लिग की हैसियत से समाज में खुद को पेश करना होता है, उस मैदान में वो इसलिए पीछे हटते हैं क्योंकि वो गरीब आलिम है। और गुर्बत एक नहुसत होती है, गुर्बत एक लानत गरीब के लिए होती है, गुर्बत एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। गरीबी की बुनियाद पर बहुत सारे मसाइल एक इंसानों के मसाइल ही बन के रह जाते हैं। इसलिए तबलीग की, तस्हीह की, इस्लाह की, सुधार की तमाम क्वालिटी हमारे उलमा में होने के बाद भी ये खुलकर आपके सामने अपनी बात लेकर नहीं पहुंच पाते क्योंकि ये मस्जिद के इमाम तो है मगर जहनी एतबार से आपने इन्हें अपना गुलाम समझा है। ये आपके मसल्ले इमामत पर खड़ा होकर इमामत की जिम्मेदारी निभाते तो है, मगर आप सिर्फ 100 रुपया महीना अगर आप इनको बतौर तनख्वाह देते हैं तो आपने जहन ये बना लिया है कि मैं जो चाहूंगा वो ये इमाम साहब करेंगे, मैं जिस टॉपिक पे बोलने की इजाजत दूंगा वो ये इमाम साहब बोलेंगे। मेरी इजाजत के बगैर ना तो इमाम साहब कभी बेहयाई पे बोल सकते हैं, मेरी इजाजत के बगैर ना तो सूदखोरी पे बोल सकते हैं, मेरी इजाजत के बगैर ना तो इमाम साहब कभी हमारे समाज में बढ़ती बेहयाई पर अपनी जबान खोल सकते हैं। यानी आज की तारीख में 98% ऐसी मसाजिद, ऐसा समाज, ऐसी सोसाइटी और ऐसा माहौल हमने क्रिएट किया है। आलिम बाअमल है, आलिम बासलाहियत है, मगर उनका तमाम कंट्रोल वो जाहिल सेक्रेटरी के पास है जो सुबह भी नशा किया हुआ था, शाम भी नशा किया हुआ था, दोपहर झूठ बोलता है, शाम झूठ बोलता है, जिनकी पूरी जिंदगी बेहूदगी, बदतमीजी, बेहयाई, झूठ, चुगली, जुल्म और ज्यादती में गुजरती है। अक्सर जगहों पे हमने ऐसे को मस्जिद का जिम्मेदार पाया है और उनके कंट्रोल में जब 12 साल तक मदरसे में पढ़ने वाले इमाम साहब की जिंदगी होगी, वो इमाम साहब तकरीर करके थक जाएंगे, समाज में कभी सुधार नहीं हो सकता क्योंकि वो बेचारे उसी हिसाब से बोलेंगे जिस हिसाब से सिक्योरिटी साहब, सदर साहब, मेंबर साहब बोलने की उन्हें इजाजत देंगे। मैं कहना चाहूंगा आलिमों की इज्जत बहाल करें, आलिमों को एक दो जगह नहीं हर जगह 24 घंटे के लिए इतनी बोलने की आजादी हो कि आलिम जब चाहे, जहां चाहे, जिन्हें चाहे, जिस तरह चाहे उनकी दुनिया बर्बाद होने से बचाने के लिए, हमारी आखिरत को तबाही से बचाने के लिए उनको इतने अख्तियारात होने चाहिए कि वो अपनी जबान खोलना चाहे तो खोल ले, वो अपनी लाठी उठाना चाहे तो लाठी उठाए। हमने मुस्तफा का एक बयान, मुस्तफा करीम का एक बयान सुना, सरकार फरमाते मन राअ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। सरकार फरमाते हैं तुम में का कोई शख्स, तुम में का, तुम्हारे समाज का कोई व्यक्ति अपने समाज में जब भी किसी को खिलाफ शरअ कहीं भी काम करता हुआ देखे, मन राअ मिनकुम मुनकरन, तुम्हारे समाज का कोई भी किसी प्रकार का शरई एतबार से कोई गलत काम करता हुआ किसी को देखे, सरकार कहते हैं ही मस्ट चेंज दैट इविल बाय द पावर ऑफ हिज हैंड, तो उसे चाहिए कि वो अपने हाथ की ताकत का इस्तेमाल करे। क्या मतलब ये इजाजत आम है, आप मुसलमान हैं तो मुस्लिम होने की हैसियत से आपको ये अख्तियार ही नहीं, सरकार की तरफ से गोया एक आर्डर, एक हुक्म है। एक बेहतर मुसलमान होने की पहचान ही यही है कि आप जिस माशरे में रहे उस माशरे में अगर बेहूदगी हो तो बेहूदगी बंद होनी चाहिए, उस माशरे में बदतमीजी हो तो आपके वजूद से बदतमीजी बंद होनी चाहिए, वहां शराब पीने वालों की तादाद बढ़ती हो तो आपके रहने से शराब पीने की, शराबियों की तादाद घटनी चाहिए। तब
तो आप कंप्लीट मुसलमान हैं। और ये सारी चीज करने के लिए हुजूर ने क्या फरमाया? बात विवाद से नहीं, समझा बुझा के नहीं। सरकार कहते हैं तुझे अपने हाथ की ताकत का इस्तेमाल करनी चाहिए। डंडा उठाना हो तो उठाया जाए, लाठी उठानी हो तो उठाई जाए। यानी अगर समाज में बेहूदगी हो, उस बेहूदगी को रोकने का सबसे पहला स्टेप और सबसे बेहतरीन तरीका हुजूर ने फरमाया हाथ की ताकत का इस्तेमाल। आप समझ रहे हैं हाथ की ताकत क्या होती है? हाथ की ताकत की लाठी, डंडे, झापड़, चप्पल, जूते, जिस तरीके से हमें अपने समाज को सुधार की जरूरत पड़े तो हम इस्तेमाल करें। इसलिए कि अगर हम नहीं करेंगे तो शराबियों की तादाद में खातिर का इजाफा होगा, बेहूदों का इजाफा होगा, बेहूदगी बढ़ जाएगी। ये बेहयाई समाज में रात दिन बढ़ती रहेगी। और यही हम अपने माशरे में नोटिस कर रहे हैं। हम कैसा मुसलमान हैं कि हमारे होते हुए हमारा समाज बर्बाद हो जाए, हमारे होते हुए हमारा बच्चा बिगड़ जाए, कोई शराबी हो जाए, कोई पापी हो जाए, कोई बेहया हो जाए, कोई जना के अड्डे में फंस जाए। इसलिए एक मुश्तरका तौर पर मुसलमान होने के नाते क्या आलिम, क्या हाफिज, क्या मुफ्ती, क्या जाहिल, क्या पढ़ा लिखा, सबकी यह जिम्मेदारी है कि हर आदमी अपने समाज का मुबल्लिग है। हर इंसान अपने आप में एक तरह सोच ले कि साहब हम मुस्लिम हैं, हमें समाज की इस्लाह करनी है। अब जब हम लोग सोच बना लेंगे तो हमारे माशरे में कभी कोई गलत नहीं कर पाएगा। ये तमाम उलमा किराम, इनको बतौर खास आपको इतनी छूट देनी होगी, हर वक्त इनको इजाजत देनी होगी कि हजरत आप बोलिए जो बोलना चाहते हैं। अगर आपके हिसाब से लगता है कि मेरा चलना गलत है तो हमारे चलने को आप दुरुस्त फरमाइए। आपको लगता है कि मेरा खाना गलत है तो मेरे दस्तरखान को दुरुस्त फरमाइए। आपको लगता है कि मेरी जिंदगी की ये अदा गलत है तो आपको इस्लाह की इजाजत है। मैं कहता हूं कि जिस दिन हमारे माशरे के उलमा को बोलने की आजादी मिल जाएगी, उस दिन से 5 दिन के अंदर ये जितनी हरामखोरियां हमारे माशरे में है, ये जिस कदर बेहूदगियां हमारे माशरे में है, ये जिस कदर बेहूदगी हमारे माशरे में बदतमीजी हो रही है, 5 दिन नहीं लगेंगे। उलमा अगर अपने पे आ जाए, अपनी औकात पे आ जाए और मजहबी एतबार से जो अख्तियारात इस्लाह और तबलीग की इनको मिले हैं, अगर ये अपने अख्तियारात का इस्तेमाल कर ले, 5 दिन के अंदर किसी बेटी को आप नहीं पाएंगे जो बगैर दुपट्टे के मार्केट में दिखाई देते। उलमा अगर अपने पे आ जाए, हमारे माशरे में मेला, ठेला, बाजार, मीना बाजार, ये बाजार, वो बाजार, कहीं नहीं। अरे दुपट्टा लगा के जाना तो छोड़िए साहब, दुपट्टे के साथ भी जाने में उनको परहेज होगा, क्योंकि उलमा मुस्तैदी के साथ अपनी मजहबी जिम्मेदारी निभाएंगे। 5-5 लाठी लेकर एक टीम बनाकर आरास में अगर गेट पे बिठा दिया जाए उलमाए किराम को, क्योंकि आपसे ये तवक्को नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको अपनी दुकान चलानी है, आपको पकौड़ी की दुकान चलानी है, आपको जलेबी बेचना है, आपको साहब अपने दुकान में वो अंडा रोल बेचना है, आपको अपनी दुकान में चूड़ी बेचना है, पर्स बेचना है, नकाब बेचना है, लड़कियों के कपड़े बेचने हैं और पता नहीं क्या क्या बेचना है, वो सब आप समझ रहे हैं। बहुत ज्यादा खुलने की जरूरत नहीं, इसलिए आपको लगेगा कि आने दो, आने दो, आने दो। अरे ये नहीं देखते जिस माहौल, जिस आबादी में आप अपनी बच्चियों को बुला रहे हैं, ये कौन सी बारगाह है जिस बारगाह में आने के बाद एक आदमी अपने दिल पर हाथ रखकर ये सोचकर कदम बढ़ाता है कि कहीं एक जरा भी गुस्ताखी ना हो जाए और अल्लाह के वली की नाराजगी की वजह हमारा एक कदम उठाना हो जाए। अगर अल्लाह के वली नाराज हो गए तो दुनिया बर्बाद, आखिरत बर्बाद, हर तरह की भलाई खत्म होगी। मगर हमने क्या किया? हमने आजाद छोड़ दिया। मैं अभी नोटिस किया, अल्लामा साहब को मैंने कहा कि जब से नकाब पहनने की कसरत हमारी बच्चियों में हुई है, अच्छी बात है, नकाब हमारी बच्चियां पहने, मगर इस्लाम में नकाब पहनना जरूरी नहीं है। इतने उलमा के बीच में मैं कह रहा हूँ, कोई बताए हमारे उलमा कि नकाब किसी मजहबी किताब में नकाब पहनाने पर बच्चों को ये प्रेशर डाला गया? नहीं, हमारे मजहब में नकाब नहीं है, हमारे मजहब में पर्दा है, हमारे मजहब में हया है। नकाब पहन के अगर हमारी बेटियां बदतमीजी करे, मैंने देखा नकाब पहनकर हाथ पकड़ के लड़कों के साथ जा रही है। कहाँ गई कमेटी? कहाँ गए कमेटी के लोग? कहाँ गए आप 50 लाख रुपया खर्च करके जलसा करा के उलमा बोला के इतने लोगों को दावत देकर अगर आपके जलसे से एक बेटी की इज्जत अगर उसके हाथ से चली जाए, 50 नहीं 50,000 बार जलसा कर लेंगे, अल्लाह आपसे कभी राजी नहीं हो सकता। जलसे का मकसद अल्लाह राजी हो जाए, उलमा की क़यादत का मकसद अल्लाह राजी हो जाए, उसका मतलब अल्लाह राजी हो जाए। ये तमाम चीज अल्लाह की रजा, अल्लाह को राजी करने के लिए हम कर रहे हैं। और हम काम क्या कर रहे हैं? किसी की बेटी आ जाए, निगरानी करनी पड़ेगी ना। अव्वलन तो आपको ऐलान करना था, हमें ऐलान करना
करना था कि हमारे जलसे में बेटियां नहीं आएंगी, बेटियों के लिए बेटियों का जलसा अलग सेपरेट होगा, उनके आने का रास्ता अलग होगा, उनके जाने का रास्ता अलग होगा। अगर इसी भीड़ में हमारी बेटियां आती है तो इसके लिए वॉलंटियर्स होना चाहिए, बिल्कुल सख्ती के साथ डंडा लेकर हम रहे, क्योंकि ये बच्ची अगर असलम की है तो हमारी बेटी है, अफजल की भतीजी है तो हमारी बेटी है, किसी और गांव की है तो हमारी बेटी है। इनमें से हर एक बच्ची की इज्जत हमारी इज्जत है, हमारा सम्मान है, पूरी कौम की इज्जत है, पूरी सोसाइटी की इज्जत है। किसी की इज्जत पर अगर उर्स में आने से थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए, मैं समझता हूं अल्लाह के मुकद्दस वली जिनकी बारगाह में हम और आप बैठे हैं, वो अगर नाराज हो गए तो आप क़यामत तक नाक रगड़ते रह जाएंगे। अल्लाह को कभी राजी नहीं कर सकते, अल्लाह को कभी खुश नहीं कर सकते। इसलिए उर्स जिस तरीके से जितनी बार आपको मनानी हो मनाइए, मगर इसका तरीका है, इसका साफ रूल है, इसका एक प्रोटोकॉल है। किस अंदाज से हमारी बच्चियां जाएंगी, कहां रहेंगी, कैसे जाएंगी, कैसे आएंगी, ये कौन करेगा? किसी और मजहब का कोई आदमी आकर आपको अपनी बेटी की इज्जत और दुपट्टे का पैगाम नहीं देगा। यही उर्स, जिस उर्स से हया का पैगाम जाता है, उसी उर्स से अगर हमारी बच्चियों को बेहयाई का सामना करना पड़े तो बेकार है ना उर्स करना, औलमा बनाना, फातिहा करना, चिल्ला करना, मजार करना, उर्स की बातें करना, सब बेकार है अगर बेटी की इज्जत ही चली जाए। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। बेशक हक है, हक है, आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि भीड़ में जाके उसी कितने बेहूदे लोग, लड़के लोग भी कितने बेहूदे होते हैं, जहाँ लड़कियां खड़ी है, बैठी है या काम कर रही है, दुकान पे खड़ी है, जबरदस्ती वहीं पे जाके सामान खरीदेंगे। अरे बाबा, वो बेटी बहन आपके समाज की है, अगर आप उधर चक्कर में रहेंगे तो फिर आपके घर में भी बेटियां हैं ना, उनके चक्कर में भी तो कोई रहेगा। दूसरों की बहनों की इज्जत करेंगे तो गैब से अल्लाह हमारी बहन बेटी की इज्जत की मुहाफजत फरमाएगा। हम दूसरे को निगाहों से देखते रहेंगे, चमकाते रहेंगे अपनी आंखों को, तो समझ लीजिए कि फिर हमारी बेटी बहन, हमारे बच्चे बच्चियां कभी नहीं सुधर सकते। हमारी जिंदगी की तमाम चीजें जो हम कर रहे होते हैं, इसके बहुत हद तक असरात हमारे बच्चों में सरायत करते हैं। यहाँ हम रंगलीलियां मनाएंगे, हम बाहर जाके मनाएंगे, घर में हमारे बच्चे करेंगे, और सिर्फ यही चीज का रोना है कि हजरत हमारे बच्चे कंट्रोल में नहीं है। आप कंट्रोल में है, आपकी निगाहें कंट्रोल में है, आपकी नीयत कंट्रोल में है, आपकी सोच, आपके विचार कंट्रोल में है। आप खुद को सुधार के देख लीजिए, मैं कसम खा के कह सकता हूँ बच्चियां ऑटोमेटिकली सुधर जाएंगी। मैं बहुत पहले में एक वाकया बयान किया करता था, आज वही तनाजुर में दो चार बातें आ गई है। 18 साल की एक लड़की उस बाप के पास जिस बाप की उम्र 80 साल की है, बाप बेटी दोनों कई दिन से भूखे हैं। बेटी कहती है अब्बा इसी तरह आप हाथ पे हाथ डाल के घर में बैठे रहे तो घर में चूल्ही नहीं जलेगी, मैं क्या खाऊंगी, आप क्या खाएंगे, फिर तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। बेटी बाप पर प्रेशर बनाई, बाप नमाज़े फजर पढ़ते ही बेटी के कहने पर झोली लिया, मार्केट काम की तलाश में गया। 80 साल के बुढ़ापे में एक बूढ़ा अपनी बेटी के प्रेशर पे काम की तलाश में मार्केट जा रहा है। मार्केट में सुबह से शाम तक बूढ़ा काम खोजता रहा, काम नहीं मिला। वापस मार्केट से जब शाम होने के बाद घर की तरफ वापस हुआ है, इधर घर के सदर दरवाजे पर बेटी खड़ी बाप की आमद के इंतजार में राह तक रही है कि अभी अब्बा आ रहे होंगे, झोली भर के सामान ला रहे होंगे, दाल होगी, चावल होगा, रोटी बनाऊंगी, खाऊंगी और फिर मस्ती से नमाज पढ़ूंगी, तिलावत करूंगी। इस इरादे से एक बेटी अपने बाप के इंतजार में खड़ी है। मगर शाम होते ही जब बूढ़ा जैसे दरवाजे पर दस्तक दिया, बेटी क्या देखती है, बाप की झोली खाली है। बाप खाली झोली लटकाते हुए आ गया। बेटी कहती है अब्बा आपकी झोली खाली है और आपने कुछ लाया नहीं, कुछ आपने कमाया नहीं, कुछ सब्जी का इंतजाम हुआ नहीं, तो फिर क्या हम खाएंगे, आप क्या खाएंगे? अब्बा 3 दिन हो गए हैं, आपने भी कुछ नहीं खाया, मैं भी कुछ नहीं खाई हूँ, समाज और पड़ोस के लोग जो 2-4 रोटियां देकर गए उसी से हम लोगों ने गुजारा किया है। अगर यही हालात रहे तो अब्बा क्या पकाऊंगी और रात हमारी कैसे गुजरेगी? वो नमाजी इंसान, वो आबिद शबे जिंदादार, वो साइम त्यार इंसान अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, कमरे में ले गया, कहा मेरी बेटी सब्र कर ले। ए बेटी तू सब्र करेगी, अल्लाह तेरे बाप को तेरे सब्र का बेहतर बदला कल अता फरमा देगा। बेटी सब्र कर ले। फिर उसके बाद बाप कहता है मेरी बेटी तुझे रात गुजारनी है, चल बेटी कमरे में बताता हूँ तुझे तेरी रात कैसे गुजरेगी। कल रात अगर नमाज इशा के बाद तूने 4 रकत नमाज नाफिला तूने अदा की तो आज 4 के बजाय 8 पढ़ ले।
तेरी रात आसानी से गुजर जाएगी। ए मेरी बेटी, कल रात नमाज इशा के बाद अगर तूने सिर्फ 2 पारे कुरान पढ़े थे, आज 4 पारे पढ़ दे, तेरी रात आसानी से गुजर जाएगी। ऐसी पोजीशन पे जब बाप भूखा है, बेटी भूखी है, बाप लाचार है, बेटी लाचार है, दोनों मजबूर है, दोनों भूखे हैं, होना तो ये चाहिए था बाप झटके में कह देता, जा बेटी कंबल ओढ़ के चुपचाप सो जा, आज मत पढ़ मगरिब की नमाज, आज छोड़ दे इशा की नमाज, आज मत कर तिलावत। क्योंकि अब अभी देखेंगे रमजान शरीफ में मामूली सी मामूली बीमारी वाला शख्स, बीमार शख्स भी अपनी पॉकेट में दवाई लेके घूमेगा, बोलेगा हजरत मुझे तो एसिडिटी है, मुझे तो बुखार है, मुझे तो साहब शुगर है, मुझे तो हार्ट का पेशेंट हूँ, मैं कहाँ रोजा रख पाऊंगा, मैं तो शुगर पेशेंट हूँ, मैं डायबिटिक हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, 50 तरह की बात करके वो आदमी पान खाएगा, सिगरेट पिएगा। अक्सर हम लोगों ने देखा है जुमा के दिन साइकिल में हवा ना रहे तो जुमा नहीं पढ़ेंगे, गाड़ी में तेल नहीं हो तो जुमा मस्जिद नहीं जाएंगे, क्योंकि बहाना होना चाहिए, थोड़ी सी मजबूरी हो, नमाज नहीं, रोजा नहीं। उस बूढ़े से मैं सबक लेना चाहिए जो बूढ़ा खुद भूखा है, बेटी भी भूखी है, बूढ़ा अब ये कहता अपनी बेटी से, मेरी बेटी तेरी रात गुजारनी है तुझे, कल रात से ज्यादा इबादत आज रात कर तेरी रात गुजर जाएगी, कल से ज्यादा तिलावत आज रात कर तेरी रात गुजर जाएगी। बार बार बाप समझाता रहा, बेटी मान गई, पूरी रात नमाज पढ़ती रही। फिर नमाज फजर पढ़ने के बाद बेटी अपने बाप को फिर झोली पकड़ाई, अब्बा जाइए आज काम करके लाइए, आज दाल सब्जी का इंतजाम कीजिए। दूसरी सुबह वो बूढ़ा अपनी बेटी के दबाव पर झोली पकड़ा, मार्केट काम की तलाश में गया, पूरा दिन मार्केट में घूमता रहा, शाम हो गई, बूढ़े को काम नहीं मिला, वापस वो बूढ़ा घर आया। अब बेटी फिर वही साबिता सवाल करती है, अब्बा आप फिर खाली झोली लेके आए, अब आपने चावल सब्जी का इंतजाम नहीं किया तो आपकी बेटी क्या पकाएगी, आप क्या खाएंगे। बेटी आखिरी अल्टीमेटम देते हुए तीसरी सुबह को कहती है, अब्बा ये लास्ट चांस है, अगर आज आपने दाल चावल सब्जी का इंतजाम नहीं किया तो आपकी बेटी कोई गलत कदम उठाने पर मजबूर होगी। अब ये धमकी भरा जुमला जब बेटी कहती है, बाप घबरा सा गया, झोली पकड़ा, नमाज फजर अदा करने के बाद बहुत धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ मार्केट में काम की तलाश में बूढ़ा पहुंचा है। मार्केट में उत्तर दाएं बाएं नीचे हर जगह तलाशा, कोई काम नहीं मिला। शाम हो गई, बूढ़ा समझ गया आज तो बेइज्जती यकीनी है, आज जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा, आज मैं अपनी बेटी को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि बाप ही बाप की ही वो ऐसी शख्सियत हुआ करती है, बाप ही वो शख्स होता है जो अपनी बेटी की तमाम तर ख्वाहिशात की तकमील का जज्बा रखता है। हम लोगों ने बारहा अपने समाज में देखा है, जो बाप अपनी बड़ी बेटी की शादी 25 साल पहले कराया होता है, आज अगर छोटी बेटी की शादी हो रही है और वो फ्रीज दे रहा है, उसे बाइक इनाम दे रहा है जहेज में, तो बड़ी बेटी या उनकी तरफ से उसके घर वाले मैसेज करते हैं कि जनाब आपने अभी बेटी को फ्रीज दे दिया, हमें क्यों नहीं दिया था, अभी आपने बाइक दिया, हमें क्यों नहीं दिया था, हमें तो रेडियो देकर ठग लिया, हमें तो साइकिल से ठग लिया था, हमें तो एक गाय और बछड़ा देकर ठग लिया। तो आज 80 और 85 साल की उम्र में मैंने बहुत सारे वालिदैन को देखा है जो इस मुअम्मर शख्सी में भी अपनी बेटी की ख्वाहिशात की तकमील के लिए वो फ्रीज का पैसा जुटाता है, वो गाड़ी का पैसा जुटाता है, वो चाहता है कि मेरी बेटी, मैं चाहे मुझे जो करना पड़े, कभी मेरी बेटी की आंख में एक आंसू का कतरा तक मैं आने न दूं, उनकी ये तमन्ना और कोशिश होती है। वो बूढ़ा वही काम किया, पूरा दिन मार्केट में घूमा, काम नहीं मिला, वापस जैसे मार्केट से घर आया है, बेटी दरवाजे पर खड़ी इंतजार में है कि आज तो फैसला करके रहूंगी। बेटी पूछना ही चाह रही थी, अब्बा आपकी झोली आज भी क्यों खाली है। बेटी जैसे पूछना चाहिए, बाप जवाब देने के मूड में था ही, इतने में बेहोश होके गिर पड़ा। बाप को बेहोश देखते देखते ही बेटी पूरी ताकत से अपने बाप को कमरे में ले गई, समझ गई कि अब अब्बा कमाने लायक नहीं रह गए, अब अब्बा घूमने लायक नहीं रह गए, इनकी पेशानी पे झुर्रियां तो देखो, इनका बुढ़ापा तो देखो, इनकी कमजोरी तो देखो, इनकी बीनाई की कमजोरी देखो, मेरे अब्बा के पांव की ताकत तकरीबन खत्म हो गई, आंख से सही से दिखाई नहीं देता, पांव से चला नहीं जाता, हाथ इनका उठता नहीं, 80 साल की उम्र है। बेटी समझ गई, 4 दिन लगातार मेरे अब्बा हुजूर मार्केट पैदल गए, वहां से पैदल आए, बुढ़ापे की कमजोरी अलग, मार्केट पैदल जाने की कमजोरी अलग, वापस आने की कमजोरी अलग, चौतरफा कमजोरी और भूख की परेशानी अलग, ये तमाम मुश्तरका परेशानियों से जूझता हुआ मेरा बाप बेहोश होके गिरा है। अब बेटी सोचती है, अगर मैं हाथ पे हाथ डालकर ऐसे ही घर पे बैठी रहूंगी तो मेरा बाप भूख से मर जाएगा। रात
भर सोचती रही कहां से दाल का इंतजाम हो, कहां से सब्जी का इंतजाम हो, कहां से चावल का इंतजाम हो। याद रखिएगा, नमाजी इंसान की बेटी, आबिद इंसान की बेटी, एक मुत्तकी इंसान की बेटी के दिमाग में रात के आखिरी पहर एक शैतानी ख्याल आया। बेटी फैसला करती है अब मैं ही कुछ करूंगी तभी रोटी का इंतजाम होगा। निकाब पहन ली, दरवाजे को, घर के दरवाजे को छलांग लगाकर भाग गई मार्केट। इरादा क्या है, मार्केट जाऊंगी, सदर गेट पर खड़ी हो जाऊंगी, हजारों लोग आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, उन हजारों आने जाने वालों में से कोई तो होगा जो मुझे देखकर मेरे करीब आएगा। मैं निकाब की पट्टी को खोल दूंगी, मेरा चेहरा देखकर, मेरी पेशानी देखकर, मेरा जिस्म देखकर मेरे पास दो चार लोग तो आएंगे, उन्हीं में से किसी से पैसा मांग लूंगी और उसी पैसे से रोटी खरीद कर घर में बेहोश पड़े बाप को खिलाकर मरने से बचा लूंगी। यही इरादा उस बूढ़े इंसान की जवान बेटी का था। निकाब पहनी, सुबह फजर की अजान से पहले घर से भाग गई वो मार्केट। इधर अजान फजर की आवाज जैसे बूढ़े के कान तक पहुंची, बेहोश बूढ़ा होश में आया, देखता क्या है, घर में बेटी है नहीं। पूरा घर इन्वेस्टिगेट किया, पूरा पश्चिम दाएं बाएं हर जगह तलाशा, बेटी नहीं मिली। पड़ोस में खोजा, वहां नहीं मिली। अब आखिर में वो बूढ़ा अपने उसी कमरे में दाखिल हुआ जहां वो नमाज पढ़ा करता था, जहां से कुरान पढ़ा करता था। उसी कमरे में आया, अपनी पेशानी सजदे में रखा, अल्लाह से मुतालबा किया, ए अल्लाह, मैंने अपनी जिंदगी में जितनी नमाजें पढ़ी, मेरी तमाम नमाजों का सदका, उन तमाम नमाजों में ए अल्लाह जितनी रकत नमाज तूने कबूल फरमाई है, उन रकतों में अगर एक सजदा भी तुझे महबूब है, वही महबूब सजदे का वास्ता है। अल्लाह, मेरी बेटी की इज्जत की मुहाफजत फरमा ले, मेरी बेटी की इज्जत को बचा ले, मेरी बेटी को सुरक्षित फरमा दे। एक बूढ़ा अपनी बेटी की इज्जत की मुहाफजत के लिए अपने घर में पेशानी सजदे में रखकर अल्लाह से मुतालबा कर रहा है। इधर शाम होते ही दरवाजे से दस्तक की आवाज सुनाई दी। बूढ़ा किल्ली खोला, देखता क्या है, सुबह की भागी बेटी शाम को दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही है। अपनी बेटी को मुस्कुराता देखकर वो बूढ़ा रोने लगा। रोता हुआ बूढ़ा कभी बेटी की पेशानी चूम रहा है, कभी रुखसार का बोसा ले रहा है और रो रो कर कहता है, बेटी कहाँ भागी थी, बेटी कहाँ चली गई थी, बच्ची कहाँ भाग गई थी। बेटी कहती है, अब्बा शांति रखिए, मैं बताती हूँ मैं कहाँ गई थी। अब्बा ईमानदारी से बताइए, आपने जब से मुझे पैदा किया तब से आपकी इजाजत के बगैर मैं कभी इस घर के सदर दरवाजे को क्रॉस की थी। बाप कहता है, नहीं मेरी बेटी, तू कभी ऐसा नहीं की, मगर आज कहाँ भागी थी बता, आज कहाँ गई थी बता, आज क्यों भागी थी बता। बेटी कहती है, अब्बा मैं 4 दिन से नोटिस कर रही थी, आप काम के लिए मार्केट जा रहे थे, आप बूढ़े थे, मैं समझ गई आपके बुढ़ापे की बुनियाद पर कोई अक्लमंद अपने काम के लिए आपको इस्तेमाल नहीं कर रहा था। मैं समझ गई कि अब आप कमा नहीं पाएंगे। मैं काम की तलाश में इज्जत बेचने के लिए अब्बा मैं मार्केट गई थी। इरादा ये था कि मार्केट के भीड़ भाड़ में खड़ी रहूंगी, 2-4 लोग मुझे पसंद करेंगे, बदले में पैसा मांगूंगी, उन्हीं पैसे से रोटी खरीद कर अब्बा मैं आपको खिलाकर मरने से बचा लूंगी। गैरतमंद बाप, नमाजी बाप, आबिद शबे जिंदादार बाप, शायमुत्तार बाप, मुत्तकी बाप, अल्लाह से डरने वाला बाप जब सुनता है कि उसकी बेटी इज्जत बेचने मार्केट गई थी, अब वो बूढ़ा घबरा गया, चीख निकल गई और चीखते चीखते कहता है, मेरी बेटी जल्दी से बता, कितने लोगों ने तेरे बदन को टच किया, किन किन लोगों ने तुझे इस्तेमाल किया। बेटी कहती है, अब्बा अल्लाह की कसम मैं गलत इरादे से मार्केट जरूर गई थी, मगर मैं मार्केट के जिस दरवाजे पर सुबह खड़ी थी, शाम तक वही खड़ी की खड़ी रह गई। अब्बा मैंने हजारों को आते तो देखा, मैंने हजारों को जाते तो देखा, मुझे कोई क्या टच करता, मुझे कोई क्या इस्तेमाल करता, अब्बा मुझे तो कोई गलत निगाह से देखा तक नहीं। बाप कहता है, मेरी बेटी तुझे कैसे कोई गलत निगाह से देखेगा, क्योंकि मैं तेरा बूढ़ा बाप आज तक किसी की बेटी को गलत निगाह से नहीं देखा। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अगर बाप दूसरों की बेटी की इज्जत करेगा,
वो बाप इस चीज का दावा कर सकता है इस चीज पर कि मेरी बेटी कहीं भी रहेगी, महफूज रहेगी। ये नहीं कि उर्स के बहाने से, मेला के बहाने से, ठेला के बहाने से। आप देखिए, आप मुशाहिदा कीजिए अमल, और इस आजादी का गलत फायदा उठाने का आपसे सवाल होगा कि आपने जब तक आपको भीड़ कंट्रोल नहीं करना आती है तो आपने क्यों इस चीज का इंतजाम किया। ये बुजुर्ग के आस्थाना है, जिनकी खिदमत से एक जहां आबाद थी, जिनकी बुनियाद पर एक जहां आबाद है और जिनकी बुनियाद पर ये पूरा माशरा मौतर है। उस बुजुर्ग के आस्थाने पर आकर अगर हम बेहुदगी करते हैं तो साहब हमें सोचनी चाहिए कि हमारी आखिरत क्या होगी। ये सबसे पहली चीज है। मुमकिन है आपको तकलीफ होगी कि भाई साहब ये खुसूसी खिताब के लिए हमने मुसव्वी रजा को बुलाया और उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया। एक तो ये बात थी। दूसरी बात क्या है, जो काम करने का हो वो काम हम करते नहीं है। फालतू का काम में हमें इतना मन लगता है, इतनी दिलचस्पी हमारी बढ़ गई है। 50 काम करने के मुसलमानों के पास है, 50 तरीके से कमी हमारे पास है। आज हमारे बच्चे आवारा हो गए, इस पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं साहब, इस उर्स पाक में उर्स कमेटी के मालिक अगर हमारा सहयोग करे और हमसे सहयोग ले ले, हमारा वो करें, हम उनका करें, यानी हम मतलब हमारे उलमा, हम एक दूसरे की मदद करने को तैयार हो जाए। मैं कहता हूं जितना बड़ा आस्थाना है, इस आस्थाने से जुड़ा इस झारखंड का सबसे बड़ा मदरसा इसी इलाके में खुल जाएगा। और मैं दावे से कह सकता हूं फिर हमारे बच्चे अशफिया नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे अमजदिया नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे बरेली शरीफ नहीं जाएंगे। आपको मालूम है बरेली, अमजदिया, अशफिया वगैरह हमारे बच्चे क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ तालीम का इंतजाम नहीं है। हम झारखंडी, हम बिहारी, हम बंगाली, हम ये सब सिर्फ कहते रह गए। पूरा उत्तर प्रदेश के मदारिस हमारे बच्चों से भरे हैं। अगर हम यहाँ मदरसा खोलते तो इस तरह से काम नहीं होता। जिस कोर्स की बात करें आप, बरेली शरीफ ले लें, जबरदस्त इदारे वहां पे, एक नहीं कई दर्जन मदरसे वहां पे खुल गए। फिर शरीफ की बात करें, वहां पे मदरसे खुल गए। साहब यहाँ आप क्यों नहीं करते? आप कर सकते हैं, मगर दिलचस्पी नहीं है आपको, मन नहीं लगता आपको। आपको ऐसा लगता है कि चलो भाई ऐसे ही ठीक है। नहीं, आप मदरसा कायम कर सकते हैं। अगर मदरसा पहले से कायम हो, स्कूल खोलिए, स्कूल पहले से हो तो यूनिवर्सिटी कायम कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट का बेहतर इस्तेमाल कीजिए। एक आवाज पर उर्स की तारीख का ऐलान होता है। एक तारीख में अगर हजारों लाखों लोग जिस आस्थाने पर दस्तक देने आ जाते हो, अगर मुझ जैसा मौलवी एक डब्बा रख दे और ऐलान कर दे कि मुझे इस साल ही नेक्स्ट उर्स से पहले इस साल ही एक बड़े कॉलेज का निर्माण करना है, जितने जायरीन आ रहे हैं सबको 500 रुपया देना है, तो 5 घंटे में एक डब्बा फुल हो जाएगा। मगर इसमें हमें सबसे पहले सच्चाई से काम करना होगा। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, आप मेरे भाई हैं भैया, हमारे दुश्मन आप नहीं है। आप यहाँ इदारा बनाएंगे तो इस मुआशरे के बच्चे और बच्चियों की तालीम के लिए बेहतर बंदोबस्त होगा। आपको नहीं मालूम, पूरे हिंदुस्तान में आज हमारे बच्चे मजदूर हो गए। हम दूसरों के टारगेट में हैं, दूसरों के निशाने में हैं। आज मिटे कल मिटे, मिटना तय है। ये जो आप और हमने सोच बनाई कि कौन मिटाएगा, ये तो ख्वाजा का हिंदुस्तान है, यहाँ से ख्वाजा के ऊंटनी को नहीं हटा पाया तो हमें कोई कैसे हटा पाएगा। ये सिर्फ शायरी में हम लोग सुनते हैं, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर लोग हटाना चाहे ना, 5 सेकेंड लगेंगे हमें भगाने के लिए। कुछ है ही नहीं हमारे पास। ताकतवर एक कौम ताकतवर कब बनती है? जब उनके पास एजुकेशन होता है, उनके पास हुनर होता है, उनके पास सियासत होती है, उनके पास इज्तिमाई कुव्वत होती है। वो कोई एक चीज आप दिखाइए जिस पैटर्न पे आप ये कह सकते हैं कि हजरत ये ताकत है मेरे पास, इस ताकत की बुनियाद पर हम दुश्मनों को पछाड़ सकते हैं। कोई ताकत नहीं। सबसे बड़ी ताकत ईमान की ताकत होती है। वो तो आप और हमने पहले ही कमजोर कर रखा है। रूहानी तौर पे तो हम पहले कमजोर हो गए। समाजी एतबार से जिस चीज को हम ताकत कह सकते हैं वो भी हमारे पास नहीं। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अल्लाह के वास्ते इस आस्थाने से आप एक बड़ा काम कीजिए, बड़ा काम कीजिए। उलमा कराम का सपोर्ट लीजिए। आपके इलाके में बड़े अच्छे अच्छे उलमा है, इनकी खिदमत अगर आप ले लें, इनसे खिदमत ले लें और इनका सपोर्ट आप कर दें तो एक बड़ा काम हो सकता है। ये कब तक आप गलत तरीके से गलत काम करते रहेंगे? एक बच्चा भी अगर आपके आस्थाने से जुड़े मदरसे से एक बच्चा भी हाफिज कुरान बन जाए, आलिम दीन बन जाए, डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए, 50,000 उर्स कराने से भी हमारे सरकार जितना खुश नहीं होंगे, उससे कहीं ज्यादा आपसे जुड़े मदरसे से पढ़कर एक बच्चे की कामयाबी से आप खुश होंगे।
सुभान अल्लाह आप बेशक। लोग तो हाँ कह सकते हैं ना। और ये काम करने में आपको रसीद नहीं काटनी पड़ेगी, रसीद नहीं उठानी पड़ेगी। आज एजुकेशन के डिपार्टमेंट में आप काम कीजिए, आपके पास काम करने के लिए सारे मैदान दरवाजे खुले हुए हैं, मगर कोई तवज्जो नहीं। अगर कोई करनी भी आ जाएगा ना, अगर कोई मौलवी मदरसा खोल दे, मदरसे के लिए आ जाए, तो 50 दुश्मन इसी पब्लिक से, इसी कौम से, इसी कम्युनिटी से खड़े हो जाएंगे। 50 कहते, अरे मौलवी साहब देखो कमाने का धंधा शुरू हो गया। अब तो रमजान आ रहा है, रमजान के बाद अगर कोई मौलाना गाड़ी खरीद ले, बाइक, कयामत आ जाएगी उसके गांव में। जी जी सबसे पहला यही बोलेगा सब कि लगता है इस बार रसीद गलत छपवा के ये अलग से पैसा बचाया है। सिक्योरिटी खुद बोल देता है, पता लगाता है, अगर हिसाब किताब दिया नहीं मौलाना, ये मतलब गाड़ी खरीदा कैसे है। मेरा मोबाइल, अभी मैं 2 दिन पहले भी खिताब में बोला, ये मोबाइल आईफोन है। मुझे किसी ने कहा हज़रत ये ओरिजिनल है। मतलब ये हमारा तमाशा है कि ये मोबाइल सिर्फ हम यूज कर सकते हैं, मौलाना आईफोन नहीं यूज करे, मौलाना गाड़ी पे नहीं चले, मौलाना कभी मुस्कुराए नहीं, मौलाना कभी पक्के का मकान नहीं बनाए, मौलाना कभी डेवलप नहीं करे, मौलाना कभी आगे नहीं बढ़े। हम पूरी ताकत से इस उलमा का हम ताकुब करते हैं ताकि ये आगे नहीं बढ़ पाए। अब इसी वजह से हमारा पूरा माशरा धीरे धीरे चौपट होता चला जाए। अल्लाह के वास्ते अपने समाज में आप मदारिस कायम करें, या नहीं कर सकते तो जो लोग कायम कर रहे हैं उनको आप सपोर्ट करें। 1000, 500, 2000, 5000 अब चंदा में ज़कात ना दें। एक चीज मैं बताऊं हजरत, हालांकि मदरसे का जलसा नहीं है, मगर रमजान करीब आ रहा है, शायद ये पैगाम मैं यहाँ के अलावा दूसरी जगह ना दे पाऊं। हम लोगों ने मदरसे को ज़कात का अड्डा बना दिया है, और ये मदरसे को कमजोर करने की सबसे मजबूत सीढ़ी यही थी कि हम मुसलमानों ने या हमारे उलमा ने ज़कात की फजीलत पे गुफ्तगू करते हुए मदरसे का जिक्र जो कर दिया, इसमें पब्लिक को ये बात समझ में आ गई ये मदरसा है, इसमें हम सिर्फ ज़कात दे सकते हैं, खैरात के पैसे दे सकते हैं, और बकरियां दे सकते हैं, खस्सी को कुर्बान करवा सकते हैं, बाकी और कोई चीज करने की हमारी जिम्मेदारी नहीं। जिसके नतीजे में मदरसा धीरे 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 कमजोर हो गया। अमीरों के बच्चे मदरसों से भाग गए, मिडिल क्लास के लोग मदरसे से भाग गए, गरीबों के, लाचारों के, मिस्किनों के, फकीरों के, अपाहिज के, किसानों के, मजदूरों के, ऐसे लोगों के बच्चे मदरसे में रहे चूंकि बाप के पास पैसा नहीं, ज़कात के पैसे से पढ़ेंगे। बाकी अमीर और मिडिल क्लास के लोग सब अपने बच्चे को मदरसे से निकाल दिए। धीरे धीरे नतीजा क्या निकला, मदरसे में खालिस गरीब लोग रह गए, यतीम खाना बन के रह गया, गरीब खाना मदरसा बन के रह गया। इसलिए मदरसा आज कमजोर हुआ, आलिमों का प्रोडक्शन रुक गया है। बेशक बेशक। ये तो खैर तय है, जो आदमी मदरसे में चंदा ज़कात देगा वो अपना बेटा मदरसे में नहीं दे सकता है। आप क्या कीजिए मदरसे के लिए, जाती पैसा लगाइए, जाती पैसा। जिस तरह स्कूल और कॉलेजेस में एडमिशन के नाम पे आप और हम देते हैं ना, एक बच्चे का एडमिशन हो तो एक बच्चे के एडमिशन के नाम पे 50,000 रुपया हम देते हैं कम से कम, या उससे कम हो, छोटा स्कूल हो तो चलता है। यहाँ मदरसे में अगर 100 रुपया एडमिशन के नाम पे उलमा मांग ले तो कयामत आ जाएगी गाँव में। यार मदरसे में भी एडमिशन में पैसा लिया जा रहा है, तो भैया एडमिशन में मदरसे में पैसा नहीं लिया जाएगा, मदरसा चलेगा कैसे? असातिज़ा की तनख्वाह कहां से आएगी, बच्चे की खुराकी कहां से आएगी? सिर्फ ज़कात के सहारे से मदरसा कहीं आगे बढ़ पाएगा? उसी ज़कात के पैसे से तनख्वाह, उसी ज़कात के पैसे से बच्चों की खुराकी, उसी ज़कात के पैसे से साहब मकान, इमारत, ये सारी चीजें कहां से बन सकती हैं? इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मदरसे को, मदरसा कायम कीजिए, जाती तौर पर मदरसे में पैसा दीजिए, खूब बेहतरीन मदरसा बनाइए। इस गांव में मदरसा है कि नहीं? मदरसा है ना गांव में? अरे है तो बोलिए ना, है नहीं है तो नहीं है? कहां तक की पढ़ाई है? मदरसा वो तो मकतब है ना, मदरसा कैसे हुआ? मकतब है, उसको शानदार तरीके से चलाइए आप उसको भैया, हम लोग सपोर्ट करने को तैयार है। मुसव्वी रजा खुद ही इसके लिए कुर्बानी देने को तैयार है। आप जिस हैसियत से मुझे चाहेंगे, जहां चाहेंगे, जब चाहेंगे बुलाने के लिए आप मुझे बुला सकते हैं। हम ऐसे ही मुफ्त में आ सकते हैं। अभी किसी ने कहा कि अबुल हक्कानी साहब ने भी एक बार ऐसे ही मशवरा दिया था, वो अच्छी बात थी, उनका जमाना था, मगर ये जमाना दूसरा है। हम चल के भी आएंगे, माली ताउन की जरूरत पड़ेगी तो उस हैसियत से भी हम खड़ा रहेंगे, मगर कभी आपके इलाके में इस टाइप की जरूरत पड़ेगी तो हर हाल में हम आएंगे। जी 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 जरूर। हमारे उलमा इतने भी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, 46वां उर्से सहरवर्दी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशा। और जब तक आप इस पर काम नहीं करेंगे तब तक ये माशरा नहीं सुधर सकता है।
एजुकेशन पे काम नहीं करेंगे तो, तालीम पे काम नहीं करेंगे तो बच्चे मजदूर और अपाहिज और लंगड़ा बन के रह जाएंगे। मैं चेहरे से पहचान रहा हूं, देख रहा हूं कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, किनका क्या मुस्तकबिल हो सकता है, क्योंकि बच्चों की एक्टिविटीज और हाव भाव से समझता हूं कि उसने तालीम छोड़ रखी है। या तो मैट्रिक पढ़ता है या मैट्रिक के बाद इंटर नहीं कर पाया, इंटर किया तो ग्रेजुएशन नहीं कर पाया। बेशतर बच्चे तो मैट्रिक तक भी नहीं पहुंच पाते। और ये जब से ये मदरसों की तालीम शुरू हुई है वस्तानिया फुकानिया, इसने तो हमारे माहौल को और जहालत में तब्दील कर दिया है। वस्तानिया फुकानिया कोई पढ़ाई थोड़ी है, वो ये है कि जब कागज उगज नहीं हो, अब भूजा मुड़ी खाना हो तो उसमें रख के आप खा सकते हैं। तालीम उससे आगे है भैया। मौलवी कीजिए, आलिम कीजिए, फाजिल कीजिए, पीएचडी कीजिए, आपने फुकानिया को ही तालीम समझ लिया और समाज को पूरा चौपट करके रख दिया। अल्लाह के वास्ते हाई फाई स्कूल, हाई फाई मदरसा, बेहतरीन कॉलेज, इसका इंतजाम आज आप इस आस्थाने से जुड़ा हुआ कोई ना कोई इदारा का इंतजाम आप कीजिए और आप ये कर सकते हैं। सिर्फ उर्स मनाना यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है, उर्स के तनाजुर में अपनी कौम की किस्मत बनाना भी आपकी जिम्मेदारी है। इस भीड़ का जायज इस्तेमाल कीजिए। इन बच्चों की जो भीड़ है, नौजवानों की भीड़ है, अगर ये भीड़ यहाँ आती है, हमारे बुलाने से एक आदमी नहीं आता और आपके कहने से, आपके उर्स लगाने से लाखों लोग आते हैं, तो कम से कम ये फैसला आपको करना होगा कि इन लाखों लोगों की ताकत इस्तेमाल में आए और एक ऐसा इदारा हो जाए कि इस इलाके का कोई लड़का जाहिल न हो, हर आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी जिहत से कामयाब हो जाए। बेटा खड़े हो जाओ। बाबू आप बाबू नहीं हो क्या? खड़े हो जाओ। तुम क्या पढ़ते हो? पढ़ाई करते हो, कहीं भी हो, पढ़ते हो, क्या बनना चाह रहे हो? बताइए। इनको पता भी नहीं है क्या बनना है इनको। इरादा कुछ है? माशाअल्लाह, है ना? चलो ठीक है, इरादा बनाओ। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे माशरे में, ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे जो तेज तर्रार होते हैं। 80% नंबर लाने वाले बच्चे, इंटरमीडिएट में 80% नंबर लाकर वो आज मजदूरी करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। मैट्रिकुलेशन में 80% नंबर लाने वाला बच्चा 5 साल के बाद चोरी की फहरिस्त में उसका नाम आता है, डकैती की फहरिस्त में उसका नाम आता है। क्यों? क्योंकि उसके समाज ने उस बच्चे के डेवलपमेंट के लिए कोई काम किया ही नहीं, कोई तंजीम, फलाई तंजीम बनी ही नहीं। हमारे यहाँ तंजीम बनती है किस लिए? उर्स कमेटी। हमारे यहाँ की तंजीम बनती है जलसा कमेटी। जलसे में इश्तिहारात में हम लोग देखते हैं, नीचे लिखा रहता है अंजुमन इस्लामिया। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम ये अंजुमन कर रही है। जब पूछते हैं भैया क्या काम करते हो आप, तो साल में एक बार जलसा कराना, काम खत्म। अरे भैया 10, 20, 50, 100 लोगों की कमेटी बनी है और इस कमेटी से आपने सिर्फ जलसा किया है, ये कोई काम है? साउथ इंडिया में तो जलसे सिर्फ एक आदमी कराते हैं। हम लोगों को बुलाते हैं, जो लोग साउथ में, गुजरात में गया, एक सेट जलसा करा दिया। तो जो काम अकेला कोई कर सकता है, उस काम के लिए 100 लोगों को आप इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी? किसी को सिक्योरिटी बनाने की, किसी को सदर बनाने की, कोई मेंबर है, कोई खजांची है, कुछ नहीं। जलसा करने के लिए 2, 4, 5 आदमी मिल जाए, काफी है। हाँ, इस पूरी जमात में अगर कोई तंजीम बननी चाहिए तो कौमी फलाह के नाम पे बननी चाहिए और कौमी फलाह का काम उसमें होना चाहिए। पब्लिकली मैं कह रहा हूं कि सारे लोग मिलकर एक ऐसी तंजीम बनाए, उस तंजीम में इतने पैसे जमा हो, लाखों पैसे हमारे ऐसे उधर उधर खत्म हो जाते हैं, मगर एक भी तंजीम या एक भी ऐसा फलाही अकाउंट हमारे पास नहीं जिस अकाउंट के तनाजुर में हम साल में एक मर्तबा अपनी मस्जिद के दरवाजे पर एक ऐलान चिपका सके कि हजरत मौलाना साहब, इमाम साहब, आप ऐलान कर दीजिएगा कि 2026 के मैट्रिक एग्जाम में या फुकानिया एग्जाम में जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास करेंगे और आगे की तालीम जारी रखना चाहेंगे, अगर उनके वालिदैन के पास पढ़ाने का पैसा नहीं होगा तो हजरत उन बच्चों से कह दीजिएगा कि वो ना घबराएं, हमारी तंजीम जिंदा है, हमारी कमेटी जिंदा है, हमारी तंजीम जिंदा है, हम जिंदा है, ये ऑर्गेनाइजेशन जिंदा है। अगर आपने ये ऐलान किया होता, शुरू से ऐसी तंजीम बनी होती, तो हमारे बच्चे मैट्रिक करने के बाद दिल्ली का चपरासी नहीं बनता, हमारा बेटा इंटर करने के बाद कलकत्ता में रिक्शा नहीं चलाता, हमारा बच्चा 8 क्लास पास होने के बाद कहीं जाके मजदूरी नहीं करता। आज अगर मुसलमान बच्चा दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, दोहा में, कतर में, ओमान में, दुनिया भर में अगर आज मजदूरी कर रहा है तो वह मजदूरी करने की आदत और ये मजदूरी
करने की मजबूरी सिर्फ इसलिए है, एक तो ये कि वो गरीब का बच्चा था, दूसरा ये कि वो ऐसे समाज का फर्द था जिस समाज में सिर्फ जमाखोरी पर तवज्जो दी गई, मगर उस जमाखोरी का कभी भी इस्तेमाल कौम की तरक्की के लिए नहीं किया गया। इसलिए गरीब गरीब से गरीब होते चले गए, अमीर अमीर से अमीर होते चले गए। और वो गरीब जिसका बेटा आज मैट्रिक में 80% नंबर लाया है, मैं दावे से कह सकता हूं मैट्रिक में 80% नंबर लाने वाला अगर आगे तालीम जारी नहीं रखेगा, वो डॉक्टर नहीं बनेगा, वो अगर इंजीनियर नहीं बनेगा तो एक बहुत बड़ा आतंकवाद बनेगा, बहुत बड़ा चोर बनेगा, बहुत बड़ा डकैत बनेगा, क्योंकि उसने ज़हनी तौर पर, ज़हनी एतबार से एग्जाम में यह साबित कर दिया है कि वो बहुत ब्रिलियंट है, उसका आईक्यू लेवल बहुत हाई है, इसलिए वो दूसरे बच्चों से ज्यादा नंबर लाया है। अगर आप उसे नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ अपने बेटे की तालीम पे तवज्जो देंगे, आपका बेटा डॉक्टर बन जाएगा, आपका भतीजा इंजीनियर बन जाएगा, आपका पोता डॉक्टर इंजीनियर, और आपके समाज में 5, 10, 20 डॉक्टर बन जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर एक गरीब का बच्चा मैट्रिक करके आगे नहीं पढ़ सका, उसकी ज़हानत इतनी जबरदस्त है कि वो अपने ज़हनी कुव्वत की बुनियाद पर इतना बड़ा बदमाश बनेगा कि आपके बेटे जो डॉक्टर बने हैं उनकी नींद वो हराम कर देगा, उनका जीना हराम कर देगा, उनका जीना हराम करके उनकी तरक्की के रास्ते में रोड़े डाल देगा। इसलिए मुसलमानों, 5 आदमी आपके गांव से सुधर गए तो ये पूरा गांव सुधरा हुआ गांव नहीं कहा जा सकता। 10 आदमी पढ़कर मास्टर बन गए तो पूरे गांव को पढ़ा लिखा नहीं कहा जा सकता। हमारा पूरा माशरा, हमारी पूरी आबादी, हमारी पूरी सोसाइटी तरक्की याफ्ता और डेवलप्ड सोसाइटी तब कहलाई जाएगी जब हमारी सोसाइटी का हर फर्द तालीम याफ्ता हो, हर शख्स तालीम याफ्ता हो, क्या अमीर क्या गरीब, हर एक की तालीम का जब तक बंदोबस्त नहीं होगा तब तक समाज में खुशहाली और तरक्की नहीं आ सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कौन उनके बारे में सोचेगा? गरीबों के बारे में कौन सोचेगा? अब हुकूमत की तक रहे कि भाई हुकूमती सतह पर कोई मदद का ऐलान हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हुकूमत को अपना काम करना है, और सच्ची बात यह है हुकूमत की कुर्सी पर बैठा कोई शख्स जाती तौर पर आपका दुश्मन नहीं है, जितना बड़ा दुश्मन आप खुद अपना है। आपको पहले खुद अपने माशरे की सुधार के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। आपका बच्चा पढ़ के आगे बढ़ सकता है ना। ये शाहिद रजा मिसबाही को आप जान रहे हैं ना, बगल में गया है, मेरे दोस्तों में से हैं, मैंने कई बार एग्जाम्पल देकर लोगों को समझाया है। आपको अगर लगता है कि आपके बच्चे तरक्की नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाएंगे क्योंकि हुकूमत की कुर्सी पर बैठे लोग हमारे बच्चों का रिजल्ट को नेगेटिव में चेंज कर देता है, वो तरक्की करने नहीं देता है, अगर ये सोच आपकी है तो मैं कहूंगा आप गलत सोच रहे हैं। शाहिद रजा उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। 2014 हिंदुस्तान की आजादी का पहला साल, 15, 16, 17 आजादी के 3 साल के बाद उत्तर प्रदेश भी 17 ही में आजाद हुआ था। तो उस 17 में शाहिद रजा एग्जाम दिया यूपीएससी का। यूपीएससी का एग्जाम एक ऐसा बड़ा एग्जाम होता है जो हमारे बच्चों को आज अभी 75% बच्चों को तो मालूम ही नहीं है ये एग्जाम होता क्या है। तो जो अभी जानता नहीं है तो अब तो 7वें पुश्त में उसके बच्चे नहीं बन पाएंगे। अगर हम चाहते कि हमारा बच्चा आईएएस बने तो कम से कम हमारे दादा को ये चीज की खबर रही होगी कि आईएएस क्या होता है और आईएएस के बाद क्या किया जाता है। तब ये मोहब्बत, ये खुलूस, ये चाहत, ये जुस्तजू, ये कोशिश धीरे 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 हमारे बच्चों में, बच्चों से बच्चों में, बच्चों के बच्चों में, तब जाकर खानदान का कोई एक शख्स इसके लिए तैयार होगा। यहाँ तो हमारे 75% बच्चों को मालूम नहीं यूपीएससी क्या होता है। एशिया का सबसे बड़ा एग्जाम होता है यूपीएससी का एग्जाम। ये जो डीएम और कलेक्टर और एसपी जो होते हैं ना, जो जिला को चलाते हैं, ये उसी एग्जाम को पास करके आते हैं। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री देश नहीं चलाता, ये देश को आईएएस और आईपीएस चलाते हैं। और आईएएस और आईपीएस बनते कैसे हैं? उसी यूपीएससी का एग्जाम पास करके वो बनते हैं, जो ग्रेजुएशन के बाद देना होता है। तो यूपीएससी का पैटर्न है, वो एशिया का सबसे बड़ा एग्जाम है। उस एग्जाम का मैं जब शाहिद रजा मिसबाही कब बैठे 2017 में एग्जाम दिए, 18 में रिजल्ट आया।
गौर कीजिएगा, आपको लगता है कि ये हुकूमत दुश्मनी करती है तो गलत बात है। 18 में रिजल्ट आया, रिजल्ट में जहां सीता का नाम, जहां गीता का नाम, जहां मोहन का नाम, जहां सोहन का नाम, जहां गणेश का नाम, जहां सनेश का नाम लिखा था, उसी फेहरिस्त में बाज़ाब्ता 5 टाइम नमाज पढ़ने वाला, बरकाती टोपी लगाने वाला, एक मुश्त दाढ़ी रखने वाला शाहिद रजा मिसबाही का भी नाम शामिल था। ये इस बात की दलील है, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, जो पढ़ेगा उसको तरक्की मिलेगी, जो पढ़ेगा वो आईएएस बनेगा। कम से कम इतना तो तय था कि शाहिद रजा मिसबाही इंटरव्यू में छट जाता। बरकाती टोपी लगाकर एक मुश्त दाढ़ी के साथ नमाज जोहर पढ़ के अगर कोई आदमी इंटरव्यू में बैठा हो और तो जैसे हालात है, हालात तो यही कह रहे हैं कि उसको फेल हो जाना चाहिए था, मगर उस बंदे में इतनी क्वालिटी थी कि दाढ़ी रखने के बाद भी दुश्मन हुकूमत की कुर्सी पर बैठे हैं, फिर भी वो अपनी काबिलियत की बुनियाद पर इस चीज को मनवा लिया कि मैं आईएएस बनने के काबिल हूं, तुमको मेरे ताल्लुक से रिजल्ट पॉजिटिव करने होंगे। अब हमने बच्चों को पढ़ाया नहीं और बिला वजह हम बोलते कि हमारा बेटा नौकरी नहीं पाता, हमारे बेटों को सर्विस नहीं मिलती। आज भी सर्विस होल्डर जितने हैं दूसरों के बच्चे हैं, क्योंकि उनके अंदर क्वालिटी है, उनके अंदर जुस्तजू है। आप हमारे बच्चे कब उठते हैं सोके? 9 बजे सोके उठते हैं ना, 9 बजे। 1 बजे रात तक मोबाइल देखेंगे तो 9 बजे उठना ही है, तो 9 बजे हमारे बच्चे सो के उठते हैं। जिन बच्चों को पुलिस में भर्ती करनी होती है वो सुबह 4 बजे भोर में उठते हैं और वो 1 घंटा रनिंग करते हैं। फौज में जाने वाले बच्चे 1 घंटा रनिंग करते हैं। आप सड़कों पे देखिए, हम लोग अक्सर नमाज फजर के टाइम पे या जलसा खत्म होती है हम लोग निकलते हैं सड़कों पे, दौड़ने वाला, टहलने वाला, दौड़ लगाने वाला, कबड्डी खेलने वाला, तैयारी करने वाला, जितने नौजवान आज तक हम लोग को मिले हैं सारे नौजवान उन्हीं के हुए हैं जिनको आप अपना दुश्मन समझते हैं। और आपका बेटा कंबल ओढ़कर सोया हुआ है और आप कहते हैं कि हमारा बेटा फौज में नहीं है। अरे सोया हुआ आदमी को कोई उठा के फौज में डालेगा? उसका एक क्राइटेरिया है ना कि 6 किलोमीटर की परेड करनी होगी, दौड़ लगानी होगी, इतने सेकंड में दौड़ना होगा, 6 मिनट में दौड़ना होगा। कितने बच्चे हैं तो कलेजे बाहर आ जाएंगे हमारे बच्चों के। अगर 6 किलोमीटर दौड़ने के लिए कहा जाए इन लोगों को, एक ही राउंड में मर जाएगा ये हजरत। 1600 मीटर ना, 1600 मीटर, हाँ बता नहीं पता कितना है, वो अलग डिपार्टमेंट है, मगर कुछ ना कुछ ज्यादा जरूर है उसमें, जिसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने बच्चे उससे फेल हो जाते हैं। तो उस कंपटीशन में हमारे बच्चे हैं ही नहीं और हम कहते हैं कि हमको नौकरी नहीं मिलती है। नौजवानों, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप सामने वाले को अगर अपना दुश्मन समझते हो, मुखालिफ समझते हो, तो मुखालिफ को देखकर ही सही आपको कम से कम उसके मुकाबले में अपने आप को तैयार करना होगा। बेशक बेशक। जिस जिहद से वो कौम आगे बढ़ रही है उनके मुकाबले में आप अपने बच्चों को तो लाइए। उनके बच्चे आईएएस बन रहे हैं, हमारे बच्चे मजदूर बन रहे हैं। उनके बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, हमारे बच्चे दिल्ली के मजदूर बन रहे हैं। उनके बच्चे आईएएस आईपीएस बन गए, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मास्टर बन गए। हमारे बच्चे क्या बन गए? कलकत्ता का भेलपूरी बेचने वाला, मुंबई में चना बेचने वाला, ट्रेन में पोहा बेचने वाला, कहीं साहब कुछ और बेचने वाला, कहीं और सरिया तोड़ने वाला। ये सब मजदूरी करने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे ही बच्चे मिलते हैं। से मैं गुजरात, मुंबई, अहमदाबाद, कहां से मैं घूम के आ रहा हूं। अलग अलग फैक्ट्री में जाना हुआ, लोगों ने घुमाया फिराया। हर जगह, हर फैक्ट्री में 80% मजदूर अपने बिहार और झारखंड के हैं। और आप कहते हैं कि हमारे यहाँ पैसे नहीं है। अरे भैया, पैसा कमाने के जो स्रोत है, जो जरिया है, वो आपके पास नहीं है, उस तरफ शोर नहीं है। आपने क्या फैसला किया? हम मजदूर हैं तो हमारा बेटा भी मजदूर बनेगा। हम किसान हैं तो मेरा बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता। हम साहब दुकानदार हैं तो मेरा बेटा भी दुकानदार ही बनेगा। हमारा बेटा बहुत बड़ा प्रोफेसर नहीं बन सकता। ये नेगेटिविटी जो आपके अंदर है, इसने आपके समाज को डुबा दिया है। इस सोच से बाहर निकलिए और थोड़ी सी मेहनत कीजिए, थोड़ी सी चाहत अपने दिल में पैदा करके उस तरफ काम कीजिए और ये कहिए कि साहब हम मजदूर बने तो चलो ठीक है, लेकिन हम मजदूरी करके भी हम कोशिश करेंगे कि अपने बेटे को बहुत शानदार डॉक्टर बना दे। आप किसान हैं तो ये फैसला कीजिए कि हम किसान भी अपने घर के हालात को चेंज कर सकते हैं। हम किसान हैं तो क्या हुआ, हमारा बेटा एक अच्छा आलिम बन जाएगा, अच्छा मुफ्ती बन जाएगा, अच्छा मुहद्दिस बन जाएगा, अच्छा इंजीनियर बन जाएगा। जिस दिन आपकी सोच बदलेगी और आप उस बेटे
पैटर्न पे काम करेंगे, आप इदारे बनाएंगे, बच्चों को पढ़ाने का माहौल कायम करेंगे, 5 साल के अंदर जो हालात अभी बिहार, झारखंड, हिंदुस्तान में है, इसमें गैर मामूली तब्दीली आएगी। फिर वो समाज जो हमें निकालने के लिए सोच बनाया हुआ है, वो हमारी तरक्की, तालीमी बेदारी को, तालीमी डेवलपमेंट को देखने के बाद उस समाज का फैसला होगा कि अब मुसलमानों को भगाना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि मुसलमानों ने अपने को साबित करने के लिए तालीमी मैदान में बेदारी पैदा कर दी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये आखिरी बात, ब्लॉक से लेकर जिला तक, जिले से लेकर आपके स्टेट हेडक्वार्टर तक, आप 18% है ना, यहाँ पे कितने परसेंट है आप हिंदुस्तान में? 18-20%। 20 का मतलब जानते क्या होता है? 20 का मतलब 20 ही होता है। 20 का मतलब 100 में 20 होता है। हर जगह 100 में 20 आपको खोजना होगा, तब आप इसको आप अपने मुल्क में तरक्की के शाहराह पर आप अपने को पा सकते हैं। 20 का मतलब ये नहीं कि पुलाव की दुकान में 20% हम, 20 का मतलब यह है कि एजुकेशन के मैदान में भी 20% हम, बिल्कुल, ऑफिसर के मैदान में 20% हम, आईएएस बनने वाले बच्चों में 20% हमारे बच्चे, डॉक्टर्स की पेरिस में 20% हमारे बच्चे, यानी 100 डॉक्टर्स में 20 हमारे होने थे, 100 इंजीनियर्स में 20 हमारे होने थे, 100 आईएएस में 20 हमारे होने थे, 100 प्रोफेसर में 20 हमारे होने थे, मगर है कितने? 1%। वो भी 1% ऐसे मॉडर्न लोगों के बच्चे बन जाते हैं आईएएस आईपीएस, जिनको पहले से ही इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जी जी बिल्कुल, हक है, हक है। मैं कहना चाहूंगा, जिनको आप एससीज एसटीज कहते हैं ना, उनसे भी आप और हम तालीम में बदतर, उनके बच्चे, आज हम जिस कॉलेज में पढ़ाते हैं, हमारे कॉलेज में हमारी एक मैम है, हमने जब उनकी बहाली हुई थी तो मुझे हैरत हुई थी, जब वो आई थी हमारे इसमें बहाल होने के लिए, तो मैं उनकी शक्ल शबाहत देखकर, उनकी जिस गाड़ी से वो उतरी थी देख के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। यार शक्ल से लगता नहीं कि ये ऐसे घर की है, और गाड़ी 25 लाख की चढ़ के आई हुई है। तो मैंने पूछा कि मैम क्या, किस घर से? वो कहने लगे कि मेरा हस्बैंड एडीएम है और मैं खुद +2 की टीचर बन गई। जिनको आप और हम अपनी जबान में, और हम लोग सेकी बगाड़ते रहे, हम लोग फॉरवर्ड है, हम लोग ये है, हमारे बच्चे नौकर बन गए। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों की तालीम की फिक्र आप करें, हर हाल में करें। यही तालीम आपके बच्चों के मुस्तकबिल को बनाने के लिए एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता हमें दिखाई नहीं देता है। इसलिए जितने पैगाम दिए गए थे, या अल्लाह